जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्लास 10 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2021-22 मैथ सब्जेक्ट। तो हम प्रश्नावली 3.2 कर रहे थे। अब तक हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरे कर लिए। उसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से चेक कर ले। आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5, 6 व 7। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ हम देखें, बात हुई है यहाँ आयताकार बाग की, ठीक है, जिसकी लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं हम y। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब दोनों के बीच 4 का अंतर है। तो हम यहाँ हल लिख के सॉल्व करेंगे। तो पहली स्थिति हमारे पास ये आती है कि अगर x में से y को माइनस कर दे तो उनका अंतर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि लंबाई है ना चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। अब फिर प्रश्न आगे देखिए, प्रश्नानुसार आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। तो हम देखें कि अर्ध परिमाप का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वह होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो होता है आयत का परिमाप का फॉर्मूला। अब इसको आधा करना है तो 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और ये दे कितना रखा है, हमें 36 दे रखा है, ठीक है ना। अर्ध परिमाप क्वेश्चन के हिसाब से 36 दे रखा है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36। तो लंबाई कितनी x और चौड़ाई कितनी y, तो x प्लस y कितने हो गए, 36 हो गए। ये बन गया समीकरण 2, ठीक है। तो हम इन्हें इस तरह के डब्बे में रख लेते हैं। ये हमारे बने थे 2 समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण हमारे पास 2 बन गए। तो अब हम समीकरण 1 से लेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि जो x माइनस वाई इक्वल टू हमें 4 दे रखा है, तो हम x का मान ले आएंगे। इससे x बराबर 4 माइनस वाई, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, 4 को इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। ये y प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया। ये आ गया x का मान। अब हम x का मान आगे करेंगे, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहां से हमारे पास जो x का मान प्राप्त हुआ उसे अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x का मान क्या लिख देंगे हम, 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो 4 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 2 y हो गए, y और y 2 y, और 36 में से माइनस हो गया 4, तो कितने आए 32। 2y इक्वल टू 32, 2 गुणा में, तो 2 को डिवाइड भी चला जाएगा 2, तो y कितना आ जाएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, ये आ गया 16। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 16 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का तो हमें पता है 16 हो गया, नहीं x का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। x और ये हो गया माइनस के 16 इक्वल टू 4, माइनस के 16 उधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 16 प्लस 4, तो x इक्वल टू 20, ठीक है। ये हो गई आयत की विमाएं ज्ञात। लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई 16। तो देखो ये 20 से ये 16, 4 ज्यादा इससे, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर 4 का है। एक बार में फिर इस क्वेश्चन को समझा दूं, आपको क्या करना है कि आयताकार
भाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दोनों के अंतर मतलब लंबाई ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गए, ठीक है। फिर बोला है कि जो उसका अर्ध परिमाप है वह 36 है, तो परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ज्ञात करना है तो 2 का भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36 आ गया। फिर x प्लस वाई, क्योंकि लंबाई x थी चौड़ाई y थी, ये हमारे पास 36 प्राप्त हो गए। फिर हम देखें कि समीकरण 1 को हमने यहाँ पे लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो 4 को उठा के इधर ले गए, क्या हो गया 4 प्लस वाई हो गया, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ पे फिर हमने जो x का मान ये प्राप्त हुआ उसे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखते हुए सोल्व करने पर y का मान 16 प्राप्त हुआ, जब y का मान 16 प्राप्त हुआ तो उसे उसी y के मान को समीकरण 1 में हमने प्रतिस्थापित कर x का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर आ गया। लंबाई हमारी कितनी है 20 और चौड़ाई 16। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो 6th क्वेश्चन आता है वह है, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दी चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो या समपाती हो। हमें एक वो दे रखा है यहाँ पर समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण दे रखा है, ठीक है। अब हमें इस समीकरण में ये 3 चीजें लागू करनी है और एक समीकरण बताना है ना, एक दूसरा समीकरण और बताना है कि प्रतिच्छेद करे, समांतर और समपाती हो। तो हम पहले देखें कि प्रतिच्छेद कब करती है, जब हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होता b1 अपॉन b2 के फॉर्मूले नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तब रेखा प्रतिच्छेद करेगी। और समांतर कब होगी, समांतर का हमने फॉर्मूला नंबर हमारा 3rd था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होंगे b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल टू नहीं होंगे c1 अपॉन c2 के। ये फॉर्मूला नंबर 3rd था हमारा। और जो हमारा 2 फॉर्मूला था वो था कि समपाती हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, मतलब एक ही रेखा पर दोनों, इसमें समांतर, इसमें प्रतिच्छेद करती हूँ, इस प्रकार। अब हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, जो हमारा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला बनाना है कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होंगे b1 अपॉन b2 के। ये आपको यहाँ पर समीकरण सोचकर बनाकर लिखना है कि जिसमें a1 a2 तो हों लेकिन b1 b2 इसके बराबर ना हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे इसका फॉर्मूला 3x प्लस 2y है ना, 3y था ना ये, तो 3x और 2y, और यहाँ पर ले लो माइनस का 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो हमारा a1 ये है, a2 ये है, तो 2/3 इक्वल टू 3/2, समांतर नहीं है, तो ये रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये समीकरण लिखने से इसका ये प्रतिच्छेद करेगी, इसका ये एक रेखिक युग्म हो जाएगा, ठीक है। अब समांतर करें तो समांतर में भी हमें इस तरीके से लिखना है कि हमारा जो दे रखा है हमें समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है ना। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हम कर सकते हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 6y, ठीक है ना। ये तो चलो हो जाएगा काट टेबल, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हम -5 लिख देंगे ना। ये आप खुद स्वयं भी बना सकते हैं इसको लगाकर। अब देखिए यहाँ तो हो गया 2/4, ठीक है, इधर हो गया 3/6, इधर हो गया माइनस से माइनस कट गया 8/5, ठीक है। इसे काट देंगे 1/2, इसे भी काट देंगे 1/2। ये तो बराबर हो, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ नीचे वाला ना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग समीकरण, ठीक है। अब हम बात कर ले कि समपाती हो, समपाती रेखा के रूप में हमें देखना है कि
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। तो हम यहाँ इसका पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं, हम इसका समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है, अब 4x प्लस 6y माइनस 16। अब हम देखें ये 2/4 है, 3/6 और 8/16 काट देंगे 1/2 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये इसका रैखिक समीकरण युग्म के इसको लिखने से ये स्थिति मान्य हो जाएगी, ये का संपाती होगी। ठीक है, इस तरीके से तीनों ना आपको बस अकॉर्डिंग देखना है कि हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि वह संपाती हो या समांतर हो। ये तीनों फॉर्मूला अकॉर्डिंग हमें वो दूसरा समीकरण रैखिक युग्म बताना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको एक से भी अधिक उदाहरण मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट और 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आता है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वह है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक ग्राफ खींचिए। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो इनकी तालिका प्राप्त करके इसका ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद जो त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होगी ग्राफ में उसे छायांकित करना है और इसके शीर्ष ज्ञात करने। तो शीर्ष तो हम इनकी तालिका ज्ञात करेंगे तो हमें अपने आप स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तालिका बनाएंगे इसकी। y को हम 0 की तरफ ले जाएंगे बराबर के, ये हो गया प्लस का, इधर रह गया x प्लस 1। ठीक है, अब इसकी हम तालिका बनाते हैं। तो हमें बस x का मान रखते जाना और y का मान स्वयं आ जाएगा। x की जगह 0 रखे तो 1 और 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 3। ठीक है, ये प्राप्त हो गई x की। अब यहाँ हम देखें इसका हमें 2y को यहाँ रखेंगे, 12 इधर जाके प्लस का और 3x माइनस का हो गया। ठीक है, अब 2 भी गुणा में तो इसे भी हम भाग में भेज देंगे। यहाँ y रह गया 12 माइनस 3x बटा 2। अब हमें यहाँ पर मान रखना है इस प्रकार। ठीक है, x की जगह में यहाँ पर 0 रखूं, 0 रखने में 0 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 0 रखने पर 6 आया। ठीक है, अब 1 रख के देखें, 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का भाग नहीं होगा। तो यहाँ हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर क्या हो गया, 6 हो गया। तो 12 में से 6 गए तो 6 बच गए और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, 3 रखूंगा तो 9 भी नहीं जाएगा, तो यहाँ 4 रखता हूँ। 4 रखने पर ये 12 में 12 0, तो 0 में 2 का भाग देंगे 0 आ जाएगा इस प्रकार। तो हम देखें यहाँ में कॉमन चीज क्या मिली, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये तो ये इस अक्ष पर काटेगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे ये ग्राफ दिखा दूं, आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं। इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। जो हमें त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त हुई, इसको हमने छायांकित कर दिया है और इसके शीर्ष x बराबर 2 और y बराबर 3 पर मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है इस ग्राफ को करके। अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी पढ़ाई सही लग रही है और हम पर पूर्ण आपको विश्वास है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और मेहनत करते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।